नमस्कार, मैं चंदन पाल मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट वर्क। हमारी जो टाइम है उसको स्मार्टली यूज कैसे करें, मिस यूज नहीं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करता है, उनका जो टाइम है वो मिस यूज करता है। हमारी जो कीमती टाइम है उसको यूज करो। सबसे कीमती चीज़ अगर कुछ है वो है टाइम। जो आपका टाइम निकल जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा, चाहे आप कितने भी पैसा देकर खरीदना चाहते हो। टाइम पैसा देकर खरीदना नहीं जाते, इसलिए आपका जो टाइम है उसको सही ढंग से यूज करना सीखो, मिस यूज नहीं। क्योंकि जो टाइम निकल जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका जो टाइम है वो 24 घंटे का 24 घंटा रहकर निकल देता है। उनका क्या टाइम आ रहा है, क्या टाइम जा रहा है, उनका कोई ध्यान नहीं। उनका टाइम वो कब उनके हाथ से निकल जाता है उनको खुद पता नहीं चलते, और जब पता चलता है तो उस टाइम बहुत देर हो जाता है। और कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, लेकिन वो काम वो लोग अभी नहीं करते। वो सोचते हैं कि बाद में कर लूँगा, काल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। और इसी तरह से काल परसों करते करते टाइम कब उनके हाथ से निकल जाता है उनको खुद भी पता नहीं चलते। अगर आप कोई काम करने के लिए सोचते हो तो उस काम को अभी इसी वक्त करो, इसी टाइम। काल परसों तरसों नहीं, ये काम मुझको अभी करना है, इसी वक्त करना है। कुछ लोग तो खाने के टाइम पर भी उनको खाने के ऊपर ध्यान नहीं रहते। वो खाना खाने टाइम या तो मोबाइल देख रहा है या तो सामने उनका टीवी चल रहा है, उनका ध्यान टीवी पर है, लेकिन उनका ध्यान खाने पर नहीं है। ये एक बहुत बुरी आदत है। आप जब खाना खा रहे हो तो आपका ध्यान पूरी तरीके से खाने पर रहना चाहिए, खाने के ऊपर रहना चाहिए, ना तो टीवी देखने के ऊपर, ना तो फोन देखने के ऊपर। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं अगर उनको ध्यान लगाकर खाओगे तो आपको डाइजेस्ट भी अच्छा होगा और आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा कोई भी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाने का। अगर आप ध्यान लगाकर खाना खा सकते हो तो आप कोई भी काम के ऊपर ध्यान लगा सकते हो। लेकिन आपका आदतें तो कुछ और ही है। खाना तो मैं खाऊंगा लेकिन ध्यान कोई और पर रहेगा, खाने के ऊपर नहीं। खाने के टाइम भी मोबाइल देखना ज़रूरी है। खाने के ऊपर ध्यान लगाने के लिए कितना क्रेज चाहिए, बहुत क्रेज चाहिए, क्योंकि आपका आदतें तो कुछ और पर है। मानो आपने सोचा कि मैं सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, और आपने सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया, और उस टाइम आपका साथ क्या होगा मालूम है? आपको 2-4 मिनट मॉर्निंग वॉक करने के बाद आपका माइंड कहेगा क्या कर रही है ये, चल सो जा। क्योंकि आपका आदतें तो कुछ और पर है। आपका माइंड कहेगा चल बिस्तर पर चल सो जा, ये मॉर्निंग वॉक मत कर। और आप क्या करोगे, जाकर सो जाओगे। मतलब क्या, आपका जो माइंड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका कोई कंट्रोल नहीं आपकी माइंड के ऊपर, आपको कंट्रोल कर रही है आपके माइंड। और उस टाइम आप क्या करोगे, क्योंकि आपका आदतें कुछ और परे है। और उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपका माइंड कहेगा कि चल सो जा, लेकिन आप कहोगे कि नहीं मेरे को मॉर्निंग वॉक करना है। आपका माइंड कहेगा दर्द हो रहा है, लेकिन आप कहोगे होने दो जितना दर्द, मैं मॉर्निंग वॉक करूँगा। और इसी तरह से आप करते रहोगे ना, तो उस टाइम आपका माइंड एक डायरेक्शन पकड़ लेगा और आप पूरी तरीके से आपका माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप आपके माइंड को कंट्रोल कर रही हो। पढ़ने में किसको अच्छा लगता है? हर किसी को बुरा लगता है पढ़ने में, क्योंकि उसमें मज़ा नहीं आता। जो बच्चे जो पढ़ने बैठता है तो उसके पास फ़ोन रहता है, और फ़ोन में जब उनका एक मैसेज आता है तो पढ़ने बैठ के टाइम वो फ़ोन देखता है कि कौन मेरे को मैसेज किया, देख लेता हूँ 2 मिनट के लिए, और कब 2 मिनट से 2 घंटा हो गया उनको पता नहीं चला। उनका पढ़ने के टाइम उनका मोबाइल चलाने में चला गया। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपके आसपास मोबाइल मत रखो। हो सकता है तो पढ़ने के टाइम आपका जो मोबाइल है उसको ऑफ कर कर रखो। आपको जिस टाइम पढ़ना है उस टाइम सिर्फ पढ़ना ही है और कोई काम नहीं। इसी तरह से आपका टाइम आपको स्मार्टली यूज़ करना आ गया तो आप कोई भी काम को ध्यान लगा कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। मिलते हैं कई नए वीडियो के कई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।